नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान कल से फिर होगा शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना के कारण देश में टीबी के मरीज बढ़ने के कोई सबूत नहीं। प्रदेश में वन महोत्सव के तहत 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जाएंगे 1 करोड़ पौधे। और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा सोलन में आयोजित कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान संपन्न। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कल से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान फिर से शुरू होने जा रहा है। प्रतिदिन 75,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में टीके के लिए टीका स्थल पर ही पंजीकरण होगा, जबकि शहरों में स्लॉट बुकिंग के बाद 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। शहरों में स्लॉट बुकिंग का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक रहेगा। टीकाकरण से एक दिन पहले स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टीका लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के कारण देश में टीबी के मरीज बढ़ने के कोई सबूत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि कोविड-19 से हाल ही में प्रभावित हुए लोगों में टीबी के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 से प्रभावित सभी लोगों की टीबी जांच और टीबी के मरीजों की कोविड जांच की सिफारिश केंद्र सरकार ने की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीबी और कोविड जांच की निगरानी तेज करने को कहा गया है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के कारण लगी पाबंदियों की वजह से टीबी के मामले सामने आने में वर्ष 2020 में लगभग 25% की कमी आई है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान लोकसभा व राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के सुचारू तरीके से संचालित होने और रचनात्मक चर्चा होने की उम्मीद जताई है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी जिले के जोगिंद्रनगर क्षेत्र में आज 16 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण किए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के माध्यम से विभिन्न सिंचाई व पेयजल योजनाओं पर 378 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत 15 परियोजनाओं पर करीब 107 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 75 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने क्षेत्र की दैहण पंचायत में आज लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना के तहत ट्यूबवेल लगाने, ओवरहेड टैंक बनाने और पुरानी पाइपों को बदलने का कार्य किया जाएगा। इस मौके पर परमार ने पौधरोपण भी किया। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार सेवा व समर्पण की भावना से कार्य कर रही है। कांगड़ा जिले में फतेहपुर के मिंता में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि लोगों को भयमुक्त और पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। इस दौरान पठानिया ने जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के करेरी और खड्डीबेह में आज भूस्खलन प्रभावित 7 परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस क्षेत्र में पिछले दिनों भारी वर्षा के कारण आई आपदा से जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त परियोजनाएं जल्द बहाल करने के भी निर्देश दिए।
प्रदेश में वन महोत्सव के तहत वर्ष 2021-22 में 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस वर्ष राज्य स्तरीय वन महोत्सव 20 जुलाई को कुल्लू जिले के निरमंड में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि वनों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने और पौधरोपण में उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए हर वर्ष वन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। शिमला के लक्कड़ बाजार क्यारकोटी मार्ग पर भोटड़ू से नेरी गांव के बीच स्थानीय युवक मंडल व पंचायतों ने पौधरोपण का आयोजन किया। इस दौरान 10 किलोमीटर के क्षेत्र में बान व देवदार के करीब 300 पौधे रोपे गए। पौधरोपण के शुभारंभ पर डीएफओ सुशील राणा ने कहा कि वन संरक्षण और पर्यावरण को बचाने में युवक मंडल व पंचायतें अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश भाजपा महामंत्री और वूल फेडरेशन के चेयरमैन त्रिलोक कपूर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भेंट की और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से पालमपुर के राजकीय विद्यालय कंडवाड़ी में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के लिए केंद्र से आवश्यक धन जल्द स्वीकृत करवाने का आग्रह किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में गिरावट और स्वस्थ होने की दर में वृद्धि लगातार जारी है। आज प्रदेश में 54 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 146 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के 2,04,391 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,99,873 लोग महामारी से जंग जीत चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,491 लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना बंदिशों में छूट मिलने के बाद बाहरी राज्यों से पर्यटक इन दिनों प्रदेश में आ रहे हैं। ऐसे में यातायात बाधित न हो, इसके लिए सोलन जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। उपायुक्त कृतिका कुल्हारी ने पर्यटकों से कोविड नियमों के पालन का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल ने आज ज्वालामुखी मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर प्रशासन को कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित बनाने और परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के शिमला स्थित क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा कोविड टीकाकरण जागरूकता के लिए सोलन में आयोजित अभियान आज संपन्न हो गया। इस 5 दिवसीय अभियान के तहत लोगों को जागरूकता वैन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूक किया गया। अभियान के तहत लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। शिमला के उपायुक्त के निर्देश पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने होटलों में कोविड मानक संचालन अनुपालन सुनिश्चित बनाने के लिए विशेष दल गठित किया है। इस दल ने आज शिमला शहर में तारा हॉल से लक्कड़ बाजार क्षेत्र के करीब 11 होटलों का निरीक्षण किया। पर्यटन विकास अधिकारी जीडी काल्टा ने बताया कि इस दौरान मास्क न पहनने वाले पर्यटकों व होटल कर्मचारियों के चालान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि होटलों में पर्याप्त सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की उपलब्धता का भी निरीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष राम कुमार ने ऊना जिले के बाथू में आज हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 150 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में बीते 3.5 वर्षों में 6,000 से अधिक लोगों को ये सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 79वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन्स 22 जुलाई तक खुली रहेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान कल से फिर होगा शुरू।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना के कारण देश में टीबी के मरीज बढ़ने के कोई सबूत नहीं। प्रदेश में वन महोत्सव के तहत 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जाएंगे 1 करोड़ पौधे। और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा सोलन में आयोजित कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान सम्पन्न। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।